आज की हमारी वीडियो है रिक्सिया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड पेपर ब्रायोफाइट से जुड़े एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जेनरा रिक्सिया के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिक्सिया से जुड़े एक इम्पॉर्टेंट जेनरा रिक्सिया एंड उसके क्लासिफिकेशन देखते हैं, हैबिटेट्स एंड सेकंड देखेंगे एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस। थर्ड हमारा रिप्रोडक्शन इन थैलस एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं रिक्सिया की क्लासिफिकेशन के साथ, जिसे हम सिस्टमैटिक पोजीशन भी बोलते हैं। डिवीज़न क्या है? ब्रायोफाइटा, क्लास हेपेटिकॉप्सिडा, ऑर्डर मार्केंसेल्स, फैमिली रिक्सियाई, जेनस रिक्सिया। नेक्स्ट इसके हैबिटेट्स के बारे में बात करते हैं। इंट्रोडक्शन। Genus Rixia has about 130 species occurring mostly in foothills of Himalayas। तो जो रिक्सिया की अधिकतर जातियाँ होती हैं वो जनरली जो हिमालयन रीजन है उसके फूटहिल्स यानी कि नीचे वाले रीजन में होती हैं, और रिक्सिया की लगभग 130 जातियाँ हैं। रिक्सिया रोब्यूस्टा, रिक्सिया क्रिस्टालिना, रिक्सिया सिलिएटा, रिक्सिया गैनगेटिया, रिक्सिया डिस्कलर आर कॉमन स्पीसीज। आगे है रिक्सिया फ्लूटेंस इज द ओनली aquatic species of रिक्सिया। इट remains floating on or under the water surface। जो रिक्सिया की केवल एक ऐसी स्पीसीज है जो कि एक्वेटिक है, उसका नाम रिक्सिया फ्लोटेंस है, और यह जनरली पानी के सरफेस में यानी कि पानी के अंदर तैरती हुई आपको मिलती हैं। तो याद रखिएगा, जो रिक्सिया फ्लोटेंस है वो रिक्सिया की एकमात्र जाति है। आगे बात करते हैं एक्सटर्नल फीचर्स की। गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी इज प्रोस्टेट फ्लैटेंड रोसेट लाइक डॉर्सी वेंट्रल। तो इनका जो गैमेटोफाइट प्लांट होता है उनकी प्लांट बॉडी जो होती है वो चिपटी होती है। रोसेट मतलब कि थाली नुमा होती है, और चपटे होने की वजह से ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, डोर्सल और वेंट्रल। तो जो ऊपर का रीजन होता है उसको हम बोलते हैं डोर्सल, एंड जो नीचे का रीजन होता है उसको हम बोलते हैं वेंट्रल। ठीक है। थैलस डाइकोटोमसली ब्रांच्ड एंड लाइट ग्रीन इन कलर। इनकी जो थैलस होती है वो जो शाख बने होते हैं जिसको हम बोलते हैं डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, इनका जो कलर होता है वो लाइट ग्रीन होता है। ठीक है। थैलस इज थिक इन द मिडल एंड बिकम्स थिन टूवर्ड्स द मार्जिन्स। तो थैलस की जो मिडिल वाला रीजन होता है वो मोटा होता है और किनारे पर पतला होता है। एपिकल टर्मिनल और एपिकल नोच एट अपेक्स इज प्रेजेंट। एपिकल नोच आप फिगर में देख पाओगे, इसमें मैंने फिगर नहीं दिखाया है। तो आइए देखते हैं इसके डोर्सल और वेंट्रल सरफेस में क्या डिफरेंस है और क्या क्या स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो यदि हम बात करें डोर्सल सरफेस की, तो मीडियम ग्रूव और फरो इज प्रेजेंट। सेक्स ऑर्गन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन दिस सरफेस। तो यदि हम बात करें इसके डॉर्सल सरफेस की, तो डॉर्सल सरफेस में आपको मीडियम ग्रूव या फरो दिखाई देगा। तो जो सेक्स ऑर्गन होता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो यहाँ मेल को बोलते हैं एंथेरिडिया एंड फीमेल को बोलते हैं ऑर्चिगोनिया। तो ये भी आपके डॉर्सल सरफेस में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेंट्रल सरफेस की। वॉयलेट कलर्ड मल्टीसेलुलर बट वन कॉल्ड थिक 1 to 2 rows of scales are present towards border of thallus। तो वेंट्रल सरफेस की जो स्ट्रक्चर होती है वो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी जो स्केल होती हैं वॉलेट कलर की होती हैं, मल्टी सेलुलर होती हैं, लेकिन एक सेल की मोटाइल के होते हैं। जो ये स्केल होते हैं वो वेंट्रल सरफेस में थैलस के जो किनारे होते हैं ना, वो 1 या 2 रो में पाए जाते हैं। ठीक है। फंक्शन ऑफ स्केल्स इज़ टू प्रोटेक्ट द यंग ग्रोइंग पॉइंट्स। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो ये जो स्केल होता है थैलस के जो यंग ग्रोविंग पार्ट है इनको प्रोटेक्ट करता है। ओके। 2 टाइप्स ऑफ राइजॉइड्स, ट्यूबरकुलेट एंड स्मूथ वॉल्ड, आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल रीजन ऑफ द थैलस। तो इसकी जो थैलस होती है, थैलस के वेंट्रल रीजन में उनके सेंट्रल वाले भाग में 2 तरह के राइजॉइड्स पाए जाते हैं। एक होता है स्मूथ वॉल्ड एंड दूसरा होता है ट्यूबरकुलेट। एंड स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स आर यूनिसेलुलर हेलाइन एंड फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। जो स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, हाईलाइन स्ट्रक्चर होती हैं, और ये हेयर लाइक पतले कैसे दिखाई देते हैं, बालनुमा दिखाई देते हैं। ठीक है। ट्यूबरकुलेट राइजॉइड्स आर ऑल्सो यूनिसेलुलर बट सम पेग लाइक
इन ग्रोथ राइज इन द लुमेन ऑफ द सेल ऑफ दिस राइजॉइड्स। तो जो ट्यूबरकुलेट होती हैं वो भी यूनिसेलुलर ही होती हैं, लेकिन जो अंदर की ओर स्पेस होता है उनमें कुछ पिग लाइक आउटग्रोथ बन जाते हैं। फंक्शन ऑफ द राइजॉइड्स आर ऑब्जर्प्शन एंड फिक्सेशन। राइजॉइड्स का काम क्या होता है? वाटर ऑब्जर्व करना और थैलस को सबस्ट्रेटम से चिपकाए रखना, यानी कि फिक्स रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की। एनाटॉमी ऑफ गैमेटोफाइट, तो जो मेन प्लांट होती हैं वो गैमेटोफाइट होती हैं। अगर हम इसके टीबीएस की बात करें तो मतलब वेंट्रल ट्रांसफर सेक्शन की, तो इसमें दो डिस्ट्रिक्ट रीजन आपको दिखाई देगा, दो पार्ट दिखाई देगा। फर्स्ट जो अपर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक रीजन, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं लोअर स्टोरेज रीजन। ठीक है, फिगर में आप देखोगे जो अपर पार्ट होता है फोटोसिंथेटिक और जो नीचे वाला पार्ट होगा वो लोअर स्टोरेज रीजन होगा। ऊपर वाला जो होता है पार्ट वो ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, पिगमेंट पाए जाते हैं, यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये रीजन जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक रीजन कहलाते हैं। और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो स्टोरेज रीजन कहलाता है, लोअर स्टोरेज रीजन। ओके, चलिए देखते हैं फोटोसिंथेटिक रीजन। Situated on the upper or dorsal surface of the thallus and consist of loose green tissue also known as assimilatory region। तो जो फोटोसिंथेटिक रीजन होता है वो ऊपर की ओर यानी कि डॉर्सल सरफेस में पाया जाता है, और इसमें जो थैलस होते हैं वो लूजली ग्रीन टिश्यू के बने होते हैं, और इस रीजन को हम असिमिलेटरी रीजन के नाम से भी जानते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ लेयर ऑफ एपिडर्मिस, मेनी एयर पोर्स, एयर स्पेस और air chambers and many one called thick vertical rows of chlorophyll containing cells। ओके, तो क्या होता है, जो फोटोसिंथेटिक रीजन होता है उसमें अनेक लेयर एपिडर्मिस सेल के पाए जाते हैं, जिसमें कि एयर पोर्ट्स या फिर हम कह सकते हैं एयर स्पेस या एयर चैम्बर्स होते हैं। तो इस तरह से कई सेल जो होते हैं वर्टिकली अरेंज्ड होते हैं, जिसमें कि क्लोरोफिल पाए जाते हैं, और इन सेल के बीच में गैप पाए जाते हैं, जैसे कि हम एयर स्पेस या एयर पोर या फिर एयर चैम्बर जिसे हम कहते हैं। इन द सेल्स ऑफ वर्टिकल रोज आर प्रेजेंट मेनी डिस्क्वाइड क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो वर्टिकल सेल होती हैं उसमें डिस्क्वाइड क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इसी में आपका ये भी है, इन बिटवीन दिस वर्टिकल रोज आर प्रेजेंट एयर स्पेस और एयर चैम्बर्स। तो जैसा मैंने बताया था कि वर्टिकल सेल के बीच में एयर स्पेस या एयर चैम्बर्स पाया जाता है। Uppermost cells of these vertical rows of chlorophyll containing cells remain devoid of chloroplast and thus the form haline discontinuous layer of upper epidermis। तो जो ये वर्टिकल सेल हैं, तो वर्टिकल सेल में जो सबसे ऊपर की सेल होती हैं जिसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट ना पाए जाने की वजह से ये कलरलेस होते हैं। ठीक है, Continuity of the upper epidermis is broken by many air ports, air chambers and well-defined epidermal cell are present। ओके, जो मैंने बताया था अपर डर्मिस जो होती हैं वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती हैं, ये एयर स्पेस के द्वारा ब्रेक हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज रीजन। Situated on the lower of ventral surface of the thallus and consist of colorless cell। तो जो स्टोरेज रीजन होता है वो नीचे की ओर यानी कि वेंट्रल सरफेस में पाया जाता है, और ये जो रीजन होता है वो कलरलेस होता है। तो ये जो होते हैं कलरलेस सेल के बने होते हैं, यानी कि ग्रीन कलर के नहीं होते हैं ये। ठीक है, सेल आर क्लोजली पैक्ड एंड पैरेन्काइमेटस। सेल contain starch and are the without intercellular space। इनके जो सेल होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं एंड और उन्हें हम बोलते हैं पैरेन्काइमेटस। तो इनके जो सेल होते हैं यानी कि जो नीचे वाले स्टोरेज रीजन होते हैं उसमें स्टार्च इकट्ठा होता है, उन्हें स्टोरेज रीजन बोलते हैं, और इनमें सेल के बीच में स्पेस यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। अगला हमारा द लोअर मोस्ट सेल ऑफ दिस रीजन्स फ्रॉम अ रेगुलर लोअर एपिडर्मिस फ्रॉम विच अराइज स्केल्स एंड राइजॉइड्स। तो इसका जो लोअर मोस्ट सेल होता है
जिसमें कि जो लोअर एपिडर्मिस होता है, इन्हीं से स्केल राइजॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। तो जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है वो एपिडर्मिस रीजन का बना होता है और इसी से स्केल एंड राइजॉइड्स मिलते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।